ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति ही शांति ही शांति। गीता का भगवान चौथा अध्याय चल रहा है। आज 25वां श्लोक में देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ कथन है। कह रहे हैं कि दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य जो योगी जन हैं पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। भगवान हवन किया करते हैं मतलब कि पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करना है। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इसमें हमारे श्री श्री उड़िया जी महाराज बाबा जो कहते हैं, इसका भावार्थ भगवान लिख रहे हैं। कोई योगी जन स्रोत स्मार्त कर्म करने वाले गृहस्थ देवयज्ञ यानी इंद्र आदि देवताओं की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ करते हैं और कोई दूसरे ब्रह्मवेत्ता विरक्त ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ आत्मज्ञान के द्वारा यज्ञ यानी जीवात्मा का हवन करते हैं, अर्थात सोपाधिक जीव दृष्टि को त्याग कर निर्विशेष ब्रह्म दृष्टि करते हैं। यहाँ से आगे भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, परंतु इनमें से किसी एक का भी अनुष्ठान करने से ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। यहाँ ब्रह्म को अग्नि इसलिए कहा है, उसमें सोपाधिक यानी परिच्छिन्न जो होता है आत्मा हवन करने पर अविद्या और काम क्रोध आदि दग्ध हो जाते हैं यानी जल खत्म हो जाते हैं। इस श्लोक का पूर्वार्ध गृहस्थ कर्म योगियों के लिए है और उत्तरार्ध सन्यासी ब्रह्मवेत्ताओं के लिए है। वे ही सोपाधिक ब्रह्म अर्थात जीवात्मा यानी परिच्छिन्न को निरुपाधिक ब्रह्म में होमते हैं, हवन करते हैं, अर्थात अनात्माकार वृत्ति को हटाकर आत्माकार वृत्ति करते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति ही ज्ञान यज्ञ है, वही सब यज्ञों में श्रेष्ठ है। आगे कह रहे भगवान की दूसरे योगी जन स्रोत आदि इंद्रियों का यानी जो ज्ञान इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं यानी स्रोत आदि जो ज्ञान इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में और उससे भिन्न कोई दूसरे जो है शब्द आदि जो विषय उनके होते हैं का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यह श्लोक आधा जिज्ञासु के लिए है और आधा संयमी गृहस्थ के लिए है। जिज्ञासु स्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से रोकते हैं, ज्ञानेंद्रियों को उनके विषय जो है शब्द आदि विषय हैं उनसे रोकते हैं। यही संयम रूप अग्नि में हवन करना है। वे इंद्रियों को शास्त्र विरुद्ध दोनों प्रकार के विषयों से हटाकर अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रूपी अग्नि में स्रोत आदि इंद्रियों का हवन करते हैं तथा इनसे जो भिन्न है अलग है संयमी जो है गृहस्थी है, शब्द आदि विषयों में इंद्रियों को आसक्त नहीं होने देते हैं, अर्थात केवल शास्त्र विरुद्ध जो विषय है उससे चित्त को हटाते हैं, अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग करके यज्ञ करते हैं। भगवान इसमें हमारे जो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं वो कहते हैं कि जो दिन रात योग यज्ञ करते रहते हैं और गुरु के उपदेशों की मंत्र रूपी अग्नि में मन सहित अविद्या की आहुति देते रहते हैं, वे योग रूप अग्नि ग्रहण किए हुए अग्निहोत्री जो यज्ञ करते हैं उसे देव यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, उसमें आत्म सुख की इच्छा रहती है जिसका पालन प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। उस शरीर के पोषण की चिंता जो नहीं करता उसे दैव यज्ञ रूप योग से महायोगी हो जाता है। क्या उसे महायोगी ही जानो। अब मैं तुम्हें यज्ञ के कुछ और प्रकार ही बतलाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो ब्रह्म अग्नि से अग्निहोत्र करते हैं वे उस यज्ञ से ही यज्ञ विधि करते हैं।
धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम, यही कोई अग्निहोत्र करने वाले कित्येक मूल बंध आदि तीन बंध रूप मंत्र द्वारा इंद्रिय रूपी पवित्र द्रव्य से यज्ञ करते हैं। दूसरे कितने अनेक वैराग्य रूप सूर्य के उदय होने के साथ संयम रूप कुंडली अर्थात यज्ञ वेदी की रचना करते हैं। फिर उस कुंड में इंद्रिय रूप अग्नि प्रकट होता है। जिस समय वैराग्य रूपी ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है उस समय उसमें विकार रूपी ईंधन जलने लगते हैं और अंततः पंचक रूपी पंच कुंडों को छोड़कर आशा रूपी धूम्र बाहर निकल जाता है, जिससे ये कुंड स्वस्थ हो जाते हैं। तब वे इस प्रकार के लोग अहम ब्रह्मास्मि का उच्चारण करते हुए अंतःकरण के कुंड में इंद्रिय रूप अग्नि के मुख से विषयों का आहुति देते हैं। प्रणाम भगवान। आगे कल। ओम श्री गुरुवे